सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। यही लिखा था एबी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वेलिक था। वेलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वेलिक उस पर भी हमला करने लगी। लेकिन वो वहां से भाग गई और इससे पहले कि वेलिक उस तक पहुंचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वो अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एबी आ गए, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एबी के पूरे काटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफी अनईजी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ प्रोजेक्शंस इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। ये देख के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन एबी के काटा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वेलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वेलिक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वो किस तरह वेलिक को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे, जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे। लेकिन एरिन ने
प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरीन ने देखा उन सारे सांपों के बीच बैलेक खड़ी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बैलेक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरीन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि बैलेक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरीन ने कहा कि एबी की कार्टर मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन है, उसे ये सब पता है। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि कार्टर मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरीन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी, वो भी एक आत्मा ही थी, जो बैलेक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटीक रेलिक कहां पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरीन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बैलेक उनका वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, बैलेक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरीन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को खोज निकाला। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन बैलेक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरीन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रेलिक को खोज लिया था। बैलेक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून बैलेक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते बैलेक बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरीन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो बैलेक को मारने में कामयाब रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी